यदि आप लार्ज कैप और मिड कैप के एक कंबाइंड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इस कैटेगरी के काफ़ी फंड्स ने ओवर द लॉन्ग रन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो आज हम इसी कैटेगरी के HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम इस फंड को रिटर्न्स, पोर्टफोलियो और रिस्क रेशियोज़ के बेसिस पर रिव्यू करेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फंड के लॉन्च की बात करते हैं। तो इस फंड का रेगुलर प्लान 18 फरवरी 1994 को लॉन्च हुआ था। मतलब कि फ़ंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। वहीं फ़ंड का लेटेस्ट AUM 17,314 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब कि काफ़ी लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे कि हमें इस फंड में कोई भी लिक्विडिटी की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.82% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.77% है। यानी कि कैटेगरी एवरेज की तुलना में ये फंड आपको स्लाइटली एक्सपेंसिव पड़ेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो फंड को 2020 से मिस्टर गोपाल अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं। यानी कि लगभग 4 साल से फंड मैनेजर लगातार स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया इंडिकेशन माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इस फंड को रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। अगर इस फंड में 10 साल पहले 5000 की मंथली SIP शुरू की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जबकि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 16,08,259 रुपये होती। इन 10 सालों के दौरान आपके एनुअलाइज रिटर्न्स 18.75% के बनते। वहीं इस फंड में यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,28,780 रुपये होती। इसमें आपके 15.65% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनते। अगर फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 18.50% हैं, बेंचमार्क के 15.62% और इस फंड के 15.65% है। लास्ट 5 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज ने 20.68% के रिटर्न्स बनाए हैं, बेंचमार्क ने 17.36% और इस फंड ने 22.34% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 23.46% है, बेंचमार्क के 19.58% है, जबकि इस फंड के 28.01% है। वहीं बात करें लास्ट 1 ईयर की तो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 45.02% रहे हैं, बेंचमार्क के रिटर्न्स 35.97% और इस फंड के रिटर्न्स 49.76% रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं, जबकि लास्ट 10 ईयर्स में 15% के एवरेज रिटर्न्स रहे हैं, जो कि कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़े पिछड़ रहे हैं। हालांकि 10 सालों के पीरियड में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए 15% के रिटर्न्स भी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस फंड के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। फंड का अल्फा रेशियो 7.57% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 4.52% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। बीटा देखें तो फंड का ये 0.94 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.90 है। मतलब कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में हल्का सा एक्स्ट्रा वोलेटाइल है। अगर शार्प रेशो देखें तो ये फंड का 1.53 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.29 है। यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज अभी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 9 सेक्टर्स के 185 स्टॉक्स मौजूद हैं। देखा जाए तो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के लिए इतने ज़्यादा स्टॉक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जा सकते। अगर इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसमें फाइनेंशियल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। अगर इनके स्टॉक्स की टॉप होल्डिंग देखें तो इन्होंने बैंक्स पर बड़ा दाव लगाया हुआ है, जिसमें कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और इनसाइड बैंक टॉप होल्डिंग में शामिल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये जस्ट 7.09% है,
मतलब कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव माना जा सकता है। पर्सनली ओवरऑल मुझे इनके पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि इसमें क्लियरली और डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जहां पर फंड मैनेजर ने किसी भी स्टॉक में ठीक ठाक पैसा नहीं लगाया है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म में मॉडरेट रिस्क के साथ में स्टेबल रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे पिछले 5 साल से ये फंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है, इसलिए ऑलरेडी इन्वेस्टेड निवेशक जिन्हें 14-15% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल रहे हैं वो इस फंड में बने रह सकते हैं। बाकी फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए मेरी ओपिनियन में इस फंड की जगह एक इंडेक्स फंड बेटर ऑप्शन रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में 13-14% के एवरेज रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। साथ ही इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है, साथ ही इनको पीरियडिकली रिव्यू करने की आवश्यकता भी नहीं होती। बेस्ट इंडेक्स फंड के लिए वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। साथ ही कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ।